इमेजिन करो अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सिस्टम चेंज कर दे, डेमोक्रेसी हटा दे या फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दे। क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं। और इसका रीज़न है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या है और ये कैसे डेवलप हुआ, इंपॉर्टेंट केसेस और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक जुडिशियल प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स या फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सिंपल वर्ड्स में, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को नहीं बदल सकती, जो कि हमारा कोर है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये क्लियरली नहीं लिखा है कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है या लिमिटेड। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। पार्लियामेंट बोलती है हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जुडिशरी बोलती है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए। और इसी कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बर्थ हुआ। इसके बाद मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? बेसिक स्ट्रक्चर टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन से बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनकी आइडेंटिटी बनाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये जो डॉक्ट्रिन आई है, कई सारे केसेस हैं इसके अंदर, लाइन वाइज हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला केस इस पे आता है, शंकरी प्रसाद का केस आता है, 1951 से स्टार्ट होगा। तो हम इसको लाइन वाइज सारे केसेस का अंदर का मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड आर्टिकल 13 के अंडर लॉ नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट की पावर अपहोल्ड हुई। इसके बाद आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस है ये। कोर्ट ने प्रीवियस जजमेंट को सपोर्ट किया लेकिन कुछ जजेस ने वार्निंग दी, अगर अनलिमिटेड पावर दी गई तो कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में आ सकता है। इसके बाद आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये टर्निंग पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम है। और इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट और जुडिशरी में टेंशन बढ़ गई। इसके बाद आता है हमारा केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। एग्जाम प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आपको तो ये केस एकदम ही रटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हिस्टोरिक जजमेंट में बताया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुई। इस जजमेंट में बैलेंस क्रिएट किया, पार्लियामेंट की पावर भी बच गई, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट हो गई। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, 1975 का केस है। इसमें कोर्ट ने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स, 1980 का केस है ये। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया 24 अप्रैल 1973 के बाद के अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट से चेक होंगे। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम के साथ कुछ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकेशन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ये कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं है, कोर्ट फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स इस पे ऐड कर सकती है। ये अभी तक के जितने भी जजमेंट हुए उन बेसिस पर ये एलिमेंट्स ऐड हुए हैं इसके अंदर। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट को इसको मिसयूज़ करने से रोकता है, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट को सेव रखता है और गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच बैलेंस मेंटेन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी इंश्योर करता है। इसके बाद इसमें क्रिटिसिज्म भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं पे भी,
और जुडिशरी को ज़्यादा पावर मिल जाती है। बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्लियर नहीं है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। समझो कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्डिंग है और पार्लियामेंट पेंट चेंज कर सकती है, उसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकती है, उस पर रूम्स भी ऐड कर सकती है, लेकिन फाउंडेशन तोड़ नहीं सकती। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद कंक्लूजन में हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करे लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी लूज ना करे। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इजी लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए।